हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है शिबा कॉइन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शिबा कॉइन जो है कितनी रैली दे सकता है और कहाँ तक ये जो है भाग सकता है। अब देखिए, मान के चले कि आप बाजार गए और बाजार में अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो हम क्या देखेंगे? ताजी सब्जी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, प्राइस देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसी प्रकार अगर मुझे किसी कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे प्राइस पे होना चाहिए, बराबर है। ये सारी चीज़ें क्या है उसमें मैटर करती है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम सब्जी खरीदते समय या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस समय हम जो सारी चीज़ों के बारे में जब एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें प्रॉपर चीज़ें पता होनी चाहिए। जब तक कि उसमें मुझे प्रॉपर चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिबा कॉइन के बारे में कि काफ़ी लोग जो है शिबा कॉइन खरीद के बैठे हैं और राह देख रहे हैं कि कब $1 जाएगा, $2 जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शिबा कॉइन को जो है मार्केट कैप पे देख लेते हैं कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंटली इतना चल रहा है और यहाँ पे देखिए सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें वॉल्यूम है। अब मैं यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, जो भी है मैं टेक्निकल बंदा हूँ और मैं टोटली टेक्निकल के बेसिस पे ही सारी चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ सबसे मेन अगर देखा जाए तो यहाँ पे रैंक जो है इसके कॉइन मार्केट कैप में वो 50 है। वही अगर मैं एक्सचेंज की बात करता हूँ तो मोस्ट ऑफ एक्सचेंज में जो है काफ़ी ज़्यादा ये लिस्टेड है, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब ब्रांडेड एक्सचेंज पे जो है ये शिबा कॉइन ऑलरेडी लिस्ट है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉगी कॉइन में। तो डॉगी कॉइन में क्या हुआ था कि देखिए मार्केट यहां से भागा और यहां तक गया था, लेकिन क्या आपने इसके पीछे की हिस्ट्री देखी थी कि भाई ये क्यों भागा था इतना, ठीक है। तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, तो इसके पीछे आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो इसके पीछे इलॉन मस्क जो है उन्होंने ट्वीट किया था और उसके कारण क्या है भागा था। लेकिन इसके पहले क्यों नहीं भागा था? क्योंकि इसके पहले इसमें कोई फंडामेंटल ही नहीं था, कोई कुछ बात ही नहीं करता था इसके बारे में। और जैसे इलॉन मस्क ने इसके बारे में बात किया और ये देखिए यहाँ पे तेजी के साथ मार्केट भागने लगा। उसी प्रकार अगर मैं शिबा कॉइन की भी बात करता हूँ तो शिबा कॉइन में अगर हम लोग देखते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए किसी भी प्राइस को अगर भागना है तो क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी कम और डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस प्राइस में या जिस भी कॉइन में क्वांटिटी कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तभी तो कॉइन पोटेंशियली रैली देता है। जैसा कि बिटकॉइन, आपको पता है कि 2 करोड़ 10 लाख के बिटकॉइन है लेकिन खरीदार 700 करोड़ है। तो इसीलिए आज बिटकॉइन की जो प्राइस है $20,000, $30,000, $70,000 तक जाके आई थी। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी कम है और खरीदार ज्यादा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक लॉजिकली आपको समझना चाहिए कि ये मार्केट है, कोई अठन्नी चवन्नी का खेल नहीं है। यहाँ पैसा है, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े लोगों का, छोटे लोगों का, हम सब का यहाँ पे क्या है? पैसा है। तो जो आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में, कई सारे थंबनेल देखे होंगे कि $10 जाएगा, $20 जाएगा, $25 जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, ये कोई अठन्नी चवन्नी थोड़ी है जो इतना भागेगा। एक बार चीजें भाग चुकी है, 2 बार चीजें भाग चुकी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी चीजें भागेंगी, उसमें कुछ तो भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से ही फाइंड आउट करूंगा कि ये कितना भाग सकता है, कहाँ तक भाग सकता है। मैं बाकियों की तरह नहीं बताऊंगा कि ये $10 जाएगा, $1 जाएगा, $20 जाएगा। मुझे नहीं पता कि $1 $10 जाने वाला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मार्केट इस तरीके से काम करता है तो ये मेरे लेवल को जरूर टच करेगा, इतना ये मुझे पता है। अब देखिए करंटली अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ पे प्लॉट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एरिया देखे, ये कौन सा एरिया था? ये वही एरिया था जहां पे इस कॉइन में एक तेजी आई थी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे काफी दिन ये मार्केट साइडवे था और यही से जो है यहाँ पे एक रैली आई थी। अब अगर इस रैली के बाद जब मार्केट गिरा है तो दोबारा देखिए लगभग उसी के पास है और दोबारा एक बढ़िया रैली दिया था। और अगर हम लोग थर्ड टाइम भी टेस्ट करते हैं तो देखिए करंटली कहाँ है हम लोग? करंटली उसी एरिया के पास है जहां पे पास्ट में 2 बार मार्केट ने यही से रैली दिया था। सेकंड चीज अगर मैं देखूं तो यहाँ देखिए मैंने वीकली का टाइम फ्रेम यूज किया है। इसका मतलब है कि एक कैंडल यहाँ पे एक वीक को दर्शाती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और फाइनली यहाँ पे वीकली कैंडल ने काफी अच्छे तरीके से जो है इसे ब्रेक किया है और ब्रेक ही नहीं बल्कि ऊपर में भी क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद क्या है कि मार्केट ये ऊपर की तरफ भाग सकता है।
तो अगर ये ऊपर की तरफ भागेगा तो कहाँ तक भागेगा? अब ये सवाल आता है कि अगर ये ऊपर भागेगा तो ये कहाँ तक भाग सकता है? तो अगर आप लोग चार्ट से को देखोगे तो देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया और यहीं से मार्केट दोबारा नीचे गिरा है। तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची की मदद से जो लेवल को फाइंड आउट किया है, तो देखिए ये हो जाते हाई और ये हो जाते लो। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है फिबो में, आप देख सकते हैं कि 0.61 के आसपास जो प्राइस आ रही है वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। और यहाँ पे जो है शिबा कॉइन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि वीकली में एक हमें ब्रेकआउट मिला। सेकंड चीज अगर मैं देखता हूं कि अगर इसे ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। तो सेम अगर मैं फिबो को मैं अगर ऊपर की तरफ मूव कर देता हूं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टारगेट जो होगा हमारा, ठीक है, यहाँ देखिए जो लास्ट टारगेट जो होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं शिबा के बारे में बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ तक ही आ सकता है। इसके ऊपर जाना करंटली मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इसमें तेजी कब आएंगी, बहुत ज्यादा तेजी कब आएंगी? जब इलॉन मस्क जैसे लोग जो है फिर से इसे शिबा के बारे में ट्वीट करेंगे, कोई नई अपडेट देंगे, या फिर वो कहेंगे कि हम शिबा को यूज करने वाले हैं, मतलब इसमें बवाल स्टार्ट होगा। और जब एक गुब्बारा बनेगा तो हमेशा गुब्बारा ऊपर ही उठता है, तो इसमें भी जब एक गुब्बारा बनेगा तभी ऊपर उठेगा। लेकिन अगर बिना गुब्बारे का बात करता हूं मैं कि फंडामेंटली ये कितना जा सकता है, ठीक है, तो अगर मैं उस हिसाब से चेक करता हूं कि अगर बिटकॉइन काफी अच्छे से रैली देता है तो शिबा में भी आपको फर्स्ट टारगेट यही दिखाई देगा, और इसके ऊपर भी निकलता है तो ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट निकल के आता है इस एरिया के पास ही मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, करंटली ये ब्रेक हो चुका है, मतलब कि ये बुलिश ही दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन के बाद इसमें एक और पंप आपको दिखाई दे सकता है, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में आप जो है फर्स्ट टारगेट को भी अचीव कर लोगे। तो यही था शिबा कॉइन के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आज का इस वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू।